हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मर्कोनिकोव एडिशन। व्हाट इज मर्कोनिकोव एडिशंस एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मर्कोनिकोव एडिशंस, ये दोनों टॉपिक आज हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, पहला बात है कि मर्कोनिकोव एडिशंस कब हम लोग यूज करते हैं। मर्कोनिकोव एडिशन हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग कोई भी एडिशन रिएक्शन करते हैं एल्कीन और एल्काइन में। जैसे अगर हम लोग कोई एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं एल्कीन में और वो एल्कीन भी होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो मर्कोनिकोव एडिशन इज एप्लीकेबल फॉर ए अनसिमेट्रिकल फर्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इट इज एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, okay, unsymmetrical alkene or alkyne. This is very important condition. And second condition is the addendum, मतलब जो चीज add होगा, the adding molecule, the addendum मतलब जो adding molecule होगा, जो molecule add होगा वो molecule भी unsymmetrical होगा। then only we can use Markovnikov additions. Markovnikov addition will help you to find out this rule will help you to find out major and minor product, ठीक है। तो ये रूल क्या है? ये रूल हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कि अगर एल्कीन और एल्काइन में कोई भी अनसिमेट्रिकल एडेंडम मतलब कोई भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऐड होगा, जैसे हाइड्रोजन एसिड, नहीं तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा कोई अगर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो उसमें दो प्रोडक्ट आएगा, दो प्रोडक्ट आएगा। तो दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा वो डिसाइड होगा बाय द मर्कोनिकोव एडिशंस, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, इसको लिख लो। ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, एडेंडम भी अनसिमेट्रिकल होगा, तो ही हम लोग यूज कर सकते हैं मर्कोनिकोव एडिशंस। और ये रूल का क्या है? यूज, ठीक है। ये है दो कंडीशंस और ये है इसका यूज, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला एग्जांपल देखते हैं इसका। पहला एग्जांपल्स जैसे ये हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोपीन में, ठीक है। ये है प्रोपीन। अब प्रोपीन में अगर हम लोग HBr ऐड करें तो देखो, प्रोपीन जिसमें एडिशन रिएक्शन होगा, HBr एक ऐसा एडेंडम है, मतलब एक ऐसा एडिंग मॉलिक्यूल है जो अनसिमेट्रिकल है। ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक तरफ H है और एक तरफ Br है, तो ये जो एडेंडम है मतलब जो एडिंग मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिकल है। और ये जो एल्कीन है ये भी अनसिमेट्रिकल है क्योंकि जो डबल बॉन्डेड जो दो कार्बन हैं, जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, दोनों के साथ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। जो ये जो कार्बन है, जो लेफ्ट साइड में जो कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें कितना हाइड्रोजन है? एक है। और जो राइट साइड में जो कार्बन है उसमें दो हाइड्रोजन है, तो इसीलिए इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर कोई अनसिमेट्रिकल एडेंडम ऐड होगा तो एडिंग पहले क्या होगा? देखो, यहां पर ऐड करने का दो ऑप्शन है। देखो, ये चीज हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि कोई भी एल्कीन में जब कोई एडिशन रिएक्शन होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। इसका जो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड है उसमें से पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड इजी टू ब्रेक और इजी टू फॉर्म भी है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके जो एडेंडम है उसका ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट कोई भी एक डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ऐड होगा और नेगेटिव पार्ट कोई भी एक डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ऐड होगा। जो सिंगल बॉन्डेड है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है बिकॉज वो सैचुरेटेड है। जो अनसैचुरेटेड कार्बन है वो उसी के साथ कोई भी चीज ऐड किया जा सकता है।
बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो अगर हम लोग ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल में तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या, हम नेगेटिव पार्ट को कम हाइड्रोजन है, मतलब जो ये वाला कार्बन है जिसमें एक हाइड्रोजन है उसके साथ ऐड किए, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसको ऐड किए जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है, जिस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है उस कार्बन के साथ। तो इससे पहला प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CHBr और CH3, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, अगर ऐसा एडिशन ना करके अगर हम लोग इसका कोई ऑपोजिट वे से करें, मतलब the negative part will be added to the carbon where hydrogen number is more and the positive part will be added to the carbon where the hydrogen number is less, मतलब just the opposite way। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br हो गया। तो ये हो गया मेरा 1 ब्रोमो प्रोपेन और ये हो गया मेरा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, देखो अब ये मेजर माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए वी हैव टू यूज द मार्कोनिकॉफ रूल और मार्कोनिकॉफ एडिशंस। ये चीज हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। देखो कैसे होगा, यहां पर मेजर ये पहला वाला मेजर होगा। कैसे होगा मेजर, क्यों ये मेजर होगा और ये होगा माइनर होगा। देखो यहां पर मेजर क्यों ये हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल ये क्या बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जो प्रोडक्ट फॉर्म करने के टाइम जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब जो एडेंडम का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ ऐड हुआ है जहां पर हाइड्रोजन कम है। मतलब हम लोग मेजर प्रोडक्ट हम लोग को तब मिलेगा जब हम लोग एडिशन ऐसे कर रहे हैं कि नेगेटिव पार्ट ऐड हो रहा है उस कार्बन के साथ जहां पर हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव पार्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब जो पहला वाला हम लोग टारगेट किए थे, पहले वाला जो हम लोग ऑप्शन ट्राई किए थे वही होगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। तो इस रूल क्या बोल रहा है, ये रूल बोल रहा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन लिख लो of the major product, during the formations of the major product, the negative part of the addendum, मतलब the adding molecule का जो नेगेटिव पार्ट, जैसे यहां पर HBr का जो Br है, the negative part will be added to the carbon which has a less number of hydrogen। ओके, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा बोलो, ये, क्योंकि ये जब फॉर्म कर रहे हैं तो जो एडेंडम का जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐड हुआ है उस कार्बन के साथ, देख लो उस कार्बन के साथ जहां पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन ऐड हुआ है उसके साथ जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये था मेरा मार्कोनिकॉफ रूल, ये था स्टेटमेंट और ये था एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसके पीछे क्या है मैकेनिज्म्स, क्यों ऐसा मार्कोनिकॉफ बोल रहा है, क्यों अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल ये मेजर हो रहा है। इसके पीछे तो कोई डेफिनेटली रीजन होगा, तो वो रीजन बिना मैकेनिज्म के नहीं समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ द सेम रिएक्शंस। ठीक है, तो अब करते हैं इसका मैकेनिज्म, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका मैकेनिज्म पे, क्योंकि मैकेनिज्म भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो मैकेनिज्म में तो कौन सा, मैकेनिज्म के लिए थोड़ा सा तो डिटेल्स पढ़ना होगा। देखो मैकेनिज्म क्या है, इसका जो मैकेनिज्म्स है इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फॉलो होता है। ये मैकेनिज्म बोल रहा है कि HBr एक साथ ऐड नहीं होता है, पहले H+ ऐड होता है, पहले H+ ऐड हो सकता है।
पहले H प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल, तो पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, मतलब HBr का H और Br जो हम लोग सोच रहे हैं कि एक साथ ऐड हो रहा है, वो अगर हम लोग मैकेनिज्म से देखें तो HBr एक साथ नहीं ऐड हो रहा है, पहले H प्लस ऐड हो रहा है, मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल मतलब Br माइनस ऐड होगा। अब ये जो H प्लस ऐड हो रहा है ये दो ऑप्शन से ऐड हो सकता है। कैसे? पहला ऑप्शन, अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ठीक है, तो इधर शिफ्ट करने से क्या होगा, यहां पर प्लस चार्ज आएगा और यहां पर माइनस चार्ज आएगा। अगर ये माइनस चार्ज इस H प्लस को अटैक किया तो आंसर क्या होगा, देखो यहां पर प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये CH2 माइनस H प्लस के साथ ऐड होके CH3 हो जाएगा। तो आंसर आएगा CH3, CH प्लस और CH3। लेकिन ये तो एक पॉसिबिलिटी है H प्लस ऐड होने का, इसका जो ऑपोजिट पॉसिबिलिटी है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी हो सकता है। तो वो कैसे होगा? अगर वो होगा तो उसमें क्या होगा, ये वाला ऑप्शन को कट कर दे रहे, तब क्या होगा, ऑपोजिट पॉसिबिलिटी। अब क्या होगा, अब ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, अगर इधर शिफ्ट करेगा तो ये प्लस होगा, ऑपोजिट साइड प्लस होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है उसके ऑपोजिट साइड में प्लस होता है, तो यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा, ये माइनस इस H प्लस के साथ जाके ऐड होगा। तो यहां पर आंसर क्या होगा, CH3 CH2, क्योंकि इसके साथ CH के साथ H प्लस ऐड हुआ तो CH2 हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल हुआ और CH2 के साथ प्लस चार्ज आया। देखो ये क्या फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये मत सोचो कि सर H प्लस यहां पर तो एक है तो दो H प्लस कैसे ऐड हुआ। देखो यहां पर बहुत सारे H प्लस के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आउट ऑफ ऑल द H प्लस, some of the H plus, some H plus will be added in this way, some of the H plus will be added in this way। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। स्टेप 1 को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब ये जो दो चीज है, यहां पर देखो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये दोनों कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये दोनों को हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं है प्रोडक्ट, वो दोनों के बीच में ऐसा कार्बोकैटायन, ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ओके, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ये कहां पे है, कौन सा चैप्टर है? जीओसी में है, जीओसी में। तो जीओसी में इंटरमीडिएट है, नहीं पढ़े हो तो जीओसी में इंटरमीडिएट पहले पढ़ना होगा, और वहां पर कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, ऐसा बहुत सारे इंटरमीडिएट है। अच्छा, ये जो कार्बोकैटायन है ये है 2 डिग्री, क्योंकि यहां पर जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ये देखो 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी, है ना। ये जो कार्बोकैटायन है, इसको बहुत लोगों को ये भी, इसको भी 2 डिग्री बोलते हैं बहुत लोग, नहीं, लेकिन नहीं, यहां पर जो कार्बन प्लस, जो यहां पर जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है जिसका नाम है इथाइल। यहां पर एक R ग्रुप है, यहां पर 2 R ग्रुप है। R ग्रुप के ऊपर कार्बोकैटायन का क्लासिफिकेशन होता है, जितना ज्यादा R ग्रुप उतना ज्यादा उसका डिग्री। तो यहां पर एक ही R ग्रुप है जिसका नाम है इथाइल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री और प्राइमरी। अच्छा, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, याद रखना, क्योंकि होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। 2 डिग्री कार्बोकैटायन में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। ये 2 एल्काइल ग्रुप है, ये दोनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहां पर एक ही प्लस आई वाले ग्रुप है,
जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को कम इंक्रीज करता है। तो इसका स्टेबिलिटी कम होता है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अच्छा H प्लस को ऐड किए, Br- तो ऐड नहीं किए, Br- भी ऐड होगा ना। अब Br- लास्ट स्टेप में ऐड होगा, दोनों में ऐड होगा, दोनों पॉसिबिलिटी। तो Br- किसके साथ ऐड होगा, इस प्लस के साथ ऐड होगा। तो आंसर क्या आएगा, CH3 CHBr और CH3। देखो वही प्रोडक्ट आ गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, और यहां पर क्या आंसर आया, CH3 CH2 इसके साथ ऐड होगा, CH2 प्लस के साथ Br- ऐड होगा। तो आंसर क्या आएगा, CH2 CH2 Br। देखो वही प्रोडक्ट आया 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखो अभी कुछ देर पहले मार्कोनिकोव रूल से क्या समझे थे, मार्कोनिकोव रूल से समझे थे ये प्रोडक्ट मेजर हुआ था, लेकिन मार्कोनिकोव कोई लॉजिक नहीं बता पाया, सिर्फ एक स्टेटमेंट बता दिया कि जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐड होगा उस कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन कम है और वो प्रोडक्ट मेजर होगा, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अभी भी देखो, अब हम लोग लॉजिकली चीज को एक्सपेंड कर पाएंगे। ये जो प्रोडक्ट है, जो मार्कोनिकोव भी बताया था कि ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ये है मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव भी, लेकिन मार्कोनिकोव में कोई लॉजिक नहीं आता है, यहां पर लॉजिक आता है। अब क्या लॉजिक है, क्या क्यों मार्कोनिकोव इस प्रोडक्ट को मेजर बोला था, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेजर इसीलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट आ रहा है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से जो 2 डिग्री है, और ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये आता है लेस स्टेबल कार्बोकैटायन जो 1 डिग्री है। तो हमेशा ऐसा ऑर्गेनिक में होता है कि जब भी 2 प्रोडक्ट आएगा उसमें से एक मेजर और एक माइनर होगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से आएगा और माइनर प्रोडक्ट हमेशा लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें हम लोग मार्कोनिकोव एडिशन डिस्कस किए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।